बेटा ये वापस जाओ वापस। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। पहले भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बड़ी तेजी से गरमाने लगा है। चुनाव में बस गिन के एक हफ्ते भर का अब वक्त जो है वो बचा है और भाजपा विधायकों के हो रहे लगातार विरोध की जो चिंगारी है वो दिन पे दिन फैलती ही जा रही है। बीजेपी आलाकमान इसे जितना बुझाने की, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पूरे जी जान से लगे हैं, सभी चीजों को जोड़ने में लगे हैं। आप देखिए कि हालात दिन पे दिन उतने ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। गांव-गांव में घूमकर वोट मांगने आ रहे बीजेपी के सभी नेताओं को वापस जाओ के नारे के साथ भगाया जा रहा है, क्षेत्रों से दौड़ाया जा रहा है। यूपी में कई जगह लोग बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं और अब जिनको भारी विरोध झेलना पड़ा है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद महेश शर्मा। अपने ही गोद लिए गांव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार को बुलंदशहर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है, जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। यहां पहुंचे डॉक्टर महेश शर्मा से ग्रामीणों ने साफ साफ कह दिया कि इस गांव से आपको 5 वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सांसद ने गांव तो गोद में ले लिया लेकिन अभी तक वहां और आकर के झांकने का वहां प्रयास नहीं किया, झांकने तक नहीं पहुंचे और अब जब चुनाव आ गया तो वोट मांगने आ गए हैं। सांसद ने गांव में 5 ईंट भी नहीं लगवाई है, इसलिए इस गांव से 5 वोट भी उनको नहीं मिलेंगे। ये आरोप वहां के लोगों का है जो भाजपा सांसद का विरोध करते इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे। सांसद के सामने ही उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं सभी लोगों ने और उनके ही सामने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो को पहले आप देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगर 5 वोट दे रहे हो हमारे सही कह रहे हैं। गांव बोल रहा है कि वापस जाओ बेटा ये वापस जाओ वापस। बनाओ बोलो ना, बोलो अखिलेश यादव। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके महेश शर्मा की वीडियो है, उनका विरोध में प्रदर्शन होता हुआ। तो देखा आपने किस तरह ग्रामीणों का गुस्सा भाजपा सांसद पर बुरी तरीके से फूटकर बाहर निकल गया। जनता सीधे 5 सालों के हिसाब किताब लेने बैठ गई, पूरा ब्यौरा मांगने बैठ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद ने गांव तो गोद में लिया है लेकिन अभी तक वो यहां पर झांकने तक नहीं पहुंचे, लोगों का हालचाल नहीं जानने आए। सांसद ने गांव में 5 ईंट भी 5 सालों में नहीं लगवाई है, इसलिए गांव से 5 वोट भी इनको नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे वोट। गांव में वोट मांगने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद के विरोध में ग्रामीणों ने वापस जाओ कि किस तरीके से नारे लगाए, वो आपने जो पूरी तस्वीर है वो इस वीडियो में देखा। किस तरीके से लोगों का विरोध हो रहा था, काले झंडे दिखाकर ग्रामीण केंद्रीय मंत्री और सांसद का विरोध करते नजर आए। लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद इस जबरदस्त विरोध को देखते हुए सांसद ने वहां से चला जाना ही बेहतर समझा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें
तो पहले यूपी में कई जगह लोग बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे, वो विरोध अब भी हो रहा है। भाजपा नेताओं को जनता का विरोध जो है वो दिन पे दिन झेलना पड़ रहा है। आए दिन कहीं से खबरें निकल करके सामने आ रही है। गांव में ना घुसने देने का जो ट्रेंड किसान आंदोलन के बीच चल रहा था, वही फिर से शुरू हो चुका है चुनाव में। विरोध से एक प्रत्याशी इतना हलकान हो चुके हैं कि कई जगह अपने ही क्षेत्र के जनता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पर उतर चुके हैं। कोई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई क्षेत्र में खड़े होने की जगह मांग रहा है कि वोट मत देना, खड़े होने दो। लेकिन जनता नहीं मान रही। जनता 5 सालों का हिसाब मांग रही है कि बताइए 5 सालों में क्या किया। लोग पूछ रहे हैं कि विधायक 5 साल कहां थे। जवाब मिल रहा है कि इस बार माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। खास करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीते 15 दिनों में आप देखिए कि 15 दिनों के भीतर पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर उनसे भी ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। मेरठ से लेकर के जालौन तक, मुजफ्फरनगर तक स्थानीय प्रत्याशियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। जालौन में वोट मांगने गए बीजेपी के एक विधायक को लोगों ने घर से खदेड़ दिया था। स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि आप 5 साल कहां थे, सबसे पहले हमें इसका जवाब दीजिए, ये बताइए। बात यहां तक पहुंच गई कि विधायक जी को लोगों से माफी मांगनी पड़ी हाथ जोड़ के। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में फिर से सत्ता वापसी का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। स्थानीय विधायकों नेताओं के खिलाफ नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है। बीजेपी को तमाम स्थानों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल जगह जगह देखने को मिल रहा है। विरोध की इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हैं। विधायक, नेता, सांसद से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों का गुस्सा काफी उबल रहा है। लोग उन्हें भी नहीं छोड़ रहे। चोर, धोखेबाज, तरह तरह की उपाधि देकर के भगा रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहा है इन लोगों का। प्रदेश के गांवों में बीजेपी उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं कहीं कीचड़ भी फेंकने का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जहां बीजेपी के लोगों का जबरदस्त विरोध हुआ है और अभी भी मामले लगातार आ रहे हैं। चुनाव में हफ्ते भर का समय बचा है और भाजपा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह हो रहा ये विरोध भाजपा के लिए अब एक पूरी तरीके से मुसीबत बन चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे जो विरोध है वो भाजपाइयों के लिए सरदर्द बन चुका है। इसको ठीक करने के लिए, हालात को सुधारने के लिए बीजेपी ने एक पूरी फौज वहां पर अपनी उतार दी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जगह जगह पर जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के, घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। खुद अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, वो लोग उतर चुके हैं प्रचार करने, कमान संभालने। लेकिन उसके बाद भी वहां की जो स्थिति है वो थमने का नाम नहीं ले रही। वो जो हालात है वो काबू में नहीं आ रहे। लोग अभी भी जगह जगह से, गाँव का अगर हाल देखेंगे वहां पर, तो जितने भी प्रत्याशी वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं लोगों से, लोग उन्हें वैसे ही खदेड़ कर भगा रहे हैं। कई जगहों पर तो आपने देखा होगा कि लोगों ने बीजेपी नेताओं की एंट्री तक बैन कर दी है। पोस्टर वहां पर चिपका दिए गए हैं। कई जगहों पर लिखित संदेश दिया गया है कि यहां पर बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी अंदर ना आए, वोट ना मांगने आए। अगर कोई भी प्रत्याशी यहां पर वोट मांगने आता है चेतावनी के बाद भी, तो वो अपनी रक्षा खुद करे। इस तरह से अब बीजेपी को चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि हफ्ते भर जो समय बचा है चुनाव में, जो वोटिंग होने वाले हैं 1 हफ्ते के भीतर, उसमें देखना होगा कि भाई आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या होते हैं। ये जो विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका नतीजा आने वाले चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।